कर्नाटक वक्फ बोर्ड से एक अच्छी खबर है। कई बार मुलतवी होने और मेंबरान की अदम मौजूदगी की वजह से बोर्ड की मीटिंग नहीं हो पा रही थी। आखिरकार आज 18 जून को बोर्ड की मीटिंग मुनक्कद हुई, जिसमें तकरीबन 8 से ज़्यादा मेंबरान शामिल हुए और कोरम भी मुकम्मल हुआ। सुबह से लेकर शाम तक ये मीटिंग चली, जिसमें तमाम मेंबरान ने एक साथ लंच भी किया। इससे यह साफ जाहिर हो रहा है कि इनके इख्तलाफात कुछ हद तक मिट गए हैं। आपको बता दें, वफ़ के चेयरमैन के इंतखाबात होने के बाद कमेटी दो हिस्सों में बंट गई थी। चेयरमैन के इंतखाबात के बाद अब तक मीटिंग नहीं हो पा रही थी। कुछ ही दिन पहले ये मीटिंग रखी गई थी, जिसमें मेंबरान की अदम मौजूदगी की वजह से मीटिंग मुलतवी कर दी गई थी। दोबारा मीटिंग बुलाई गई, जिसमें 8 से ज़्यादा मेंबरान शामिल नजर आए। मीटिंग के बाद जब तमाम मेंबरान बाहर आ रहे थे, उस वक्त कर्नाटक वक्फ बोर्ड के साबिक चेयरमैन अनवर पाशा ने सोशल मीडिया से बात की। जब उनसे पूछा गया कि वो कई मीटिंग में शामिल नहीं हुए और मीटिंग में नहीं आने की वजह क्या थी, तो उन्होंने कहा कि वो एजेंडा नहीं हासिल हुआ, यानी बोर्ड की तरफ से हमें एजेंडा नहीं दिया गया था, इस वजह से हम इस मीटिंग में शामिल नहीं हो पाए थे। इस बार हमें एजेंडा दिया गया, इसी वजह से इस मीटिंग में शामिल हुए हैं। अनवर बादशाह ने वक्फ बोर्ड में चल रही नाराज़गी को पहली बार कबूल करते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड के इंतखाबात के बाद इनकी नाराज़गी थी, लेकिन तमाम सीनियर लीडरान की मुदाखलत के बाद अब ये नाराज़गी ख़त्म हो चुकी है। लेकिन तुमने मालूम हुआ था कहीं को ऐसा हुआ तो सबको मालूम है, न्यूज़ को तुम्हें हमारे से ज्यादा तुमने मीडिया वाला कुछ मालूम है वो कहीं को हुआ ऐसा करते। एक्चुअली चेयरमैन इलेक्टेड हमने हमारे गैर एब्सेंट में हुआ उसको हंसते हमें ज़रा नाराज़ थे। अब सब भी बड़े आदमी बैठ को बात करें, इंशाल्लाह मीटिंग चलती। पूरे कर्नाटक के वक्फ के इदारे में जो जो प्रॉब्लम्स है जल्दी से जल्दी, कितना जल्दी होता उतना जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करता। पूरे 8 मेंबर्स भी वहाँ मौजूद थे। बहुत सारे दिनों से बहुत सब्जेक्ट पेंडिंग थे ना, वो पूरा क्लियर करें इंशाल्लाह। रॉन्ग स्टेटमेंट डाले करके आप जो बोले, इससे पहले मीटिंग में जो है बहुत से मेंबर्स मौजूदगी नहीं रही थी, तो क्या वजह थी, क्यों नहीं आए थे? हमारे बैला हमने ये सारे एजेंडा हमने नहीं पहुंचा था इन टाइम के अंदर। एजेंडा मालूम नहीं, नोटिस मालूम का तो मीटिंग को क्या करना, और देते सो चाय भी बिस्किट खा ले गया पड़ता, इसलिए हमें आए नहीं सोता। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह वक्फ बोर्ड में हमारे खालिद साहब सीनियर है, रियाज साहब चेयरमैन है, बाद में आलिम हमारे तनवीर हाशमी पीरा है, पूरे भी एक्सपीरियंस हैंड बोर्ड में अच्छे हैं। बहुत रूटीन मीटिंग होती रहती है, बहुत सारे इदारे के पेंडिंग थे, हमारे मैनेजिंग कमेटी पेंडिंग थे, इंक्वायरीज पेंडिंग थे, बैलास पेंडिंग थे, सब भी अल्हम्दुलिल्लाह कितना हुआ सब्जेक्ट हमने अब तक अभी हमें पूरा करें इंशाल्लाह। आने अब हफ्ता नहीं तो फिर हर एक मीटिंग फिक्स होने वाला है डेट, उसमें है सब्जेक्ट क्लियर कर बोर्ड। और ये बार के बोर्ड में बहुत एक्सपीरियंस है हमारे साथ। हमने उम्मीद है हिंदुस्तान में कर्नाटक नंबर 1 बोर्ड हो सकता है। उसमें साथ हमारे मिनिस्टर जमीर अहमद साहब भी सपोर्ट करते हैं। उन्होंने भी बजट में हमारा वक्फ को तकरीबन 500 करोड़ रुपए बजट ला दिए हैं। वक्फ वास्ते 5000 करोड़ माइनॉरिटी को खुसूसन वक्फ के लिए पेश इमाम का मौजाना का धर्मा इंक्रीज करने के लिए भी उन्होंने बजट में हमने पैसा दिलाए। अल्हम्दुलिल्लाह कांग्रेस हुकूमत में हमारे मिनिस्टर जमीर साहब रहने की वजह से अच्छा बजट भी मिला, बोर्ड भी इंशाल्लाह अच्छा हो मिनिस्टर और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन में क्या भी नहीं, आने वाले 8-10 दिन में सब बराबर होता है। इस मौके पर वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हाफिज अली अल हुसैनी ने कहा कि मीटिंग बहुत अच्छी रही, सब मिलकर वक्फ के लिए काम करेंगे। जब इनसे पूछा गया कि पिछली मीटिंग में एजेंडा कॉपी क्यों नहीं दी गई थी और क्यों इन्हें इत्तला नहीं दी गई थी तमाम मेंबरान को, इस पर चेयरमैन साहब ने कहा कि तमाम मेंबरान को सीईओ इत्तला देते हैं और उन्होंने दिया होगा। हो सकता हो कि ताख़िर हुई हो, लेकिन इस मरतबा तमाम मेंबरान इसमें शामिल हुए हैं। मेजॉरिटी यानी कोरम कंप्लीट हुआ है, तो आने वाले दिनों में भी हम लोग वफ़ के ताल्लुक से काफ़ी दिलचस्पी और गौर व खौस के साथ काम करेंगे। नहीं, माशाल्लाह से बहुत अच्छी मीटिंग रही। बहुत सारे मैटर्स इम्पोर्टेंट डिस्कशन में आए हैं और बहुत सारे रेजोल्यूशंस भी पास हुए हैं। मैं सारे मेंबर्स का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि सब आज शामिल रहकर बहुत ही अच्छी मीटिंग अल्लाह के फजल से आज हुई। क्या इतला नहीं दी गई थी मीटिंग की? देखिए, इत्तला तो दी गई थी। सीईओ साहब अपना प्रोविजन जो होता है देखकर मैं समझता हूँ ऑनलाइन गया, फिर वो हार्ड कॉपी पहुंचने में शायद एक आध दिन इधर उधर हुआ होगा, लेकिन वो ईद वगैरह भी आने की वजह से शायद इन लोग भी मकाम पे नहीं होने की वजह से उन तक पहुंचा नहीं। खैर वो सब हो गया, अब तो मीटिंग चल रही है। तो आज कोई खास बात जो है डिस्कस हुई है मीटिंग में?
नहीं, बहुत सारे चीज़ों पे डिस्कशन हुआ है, बहुत सारे इम्पोर्टेंट मैटर्स लिए गए और बहुत सारे कमिटीज़ पे गुफ्तगू हुई, बहुत सारे फाइल्स जो अहम अहम हैं पहले उनको देखा गया। आज पूरे दिन की मीटिंग थी, 5 बजे तक 6 बजे तक तकरीबन मीटिंग चली। तो जो अलग अलग कमेटियां बनाने का जो प्लान चल रहा था, तो उस पर क्या जो है तरतीब बनाई गई है? नहीं, अभी बहुत सारे काम बाकी है, अभी बहुत सारा एजेंडा फिर अगली मीटिंग पे आएगा। अब हम जल्द से जल्द एक और एक मीटिंग करेंगे इंशाल्लाह, फिर उसमें बहुत सारा काम तो होगा। क्या उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में जो मीटिंग होगी इसमें हर मौजूद रहेंगे मेंबरान? इंशाल्लाह ताला पूरी उम्मीद है, इंशाल्लाह सब मिलकर काम करेंगे और यही मेरी उम्मीद भी है और सबसे इल्तिजा भी है। तो क्या आवाम के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा एज ए चेयरमैन? बस आवाम के लिए यही है कि आप लोग सब्र से रहें, बस इंशाल्लाह ये मीटिंग्स चलते रहेंगे। हम जल्द से जल्द मीटिंग्स करके जो भी पेंडेंसी है बहुत सारी, उसको जल्द से जल्द ख़त्म करके इंशाल्लाह बेहतरीन बोर्ड चलाएंगे। ये कुछ ज़ाती चीज़ों में मसरूफ़ थे वो, तो इसीलिए आ नहीं पाए, लेकिन ज़्यादातर मेंबर थे वहाँ पर और बड़ी लंबी मीटिंग चली, बहुत इश्यूज़ थे और क्योंकि एक लंबे अरसे से मीटिंग नहीं हुई थी और बहुत सारे इश्यूज़ पेंडिंग थे, तो इसीलिए ज़रूरी था कि एक लंबी मीटिंग करें। लंबी मीटिंग में बहुत इश्यूज़ टेकअप हुआ, काफ़ी डिस्कशन हुआ, काफ़ी बहस हुई, कैसा सुधार करना, कैसा आगे चीज़ों को ले जाना, कैसा ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो काम हो रहा नहीं हो रहा उसको कैसा इंस्पेक्शंस करना, ये सारी चीज़ को लेकर डिटेल में डिस्कशन हुआ। काफ़ी रेजोल्यूशंस पास भी किए, काफ़ी पेंडिंग केसेस क्लियर भी किए और कल भी बैठना चाह रहे थे क्योंकि सारे मेंबर्स बैठ नहीं पा रहे थे, तो अगली मीटिंग अगले हफ्ते 10 दिन में करेंगे। अब रिजॉल्व किएंगे, अगले हफ्ते जब मीटिंग होगी तो 2 दिन की मीटिंग हम नॉन स्टॉप करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि पेंडिंग केसेस पेंडिंग इश्यूज़ पूरे रिजॉल्व हम कर देंगे। अब वो होने के बाद में फिर आगे कैसा बोर्ड की बोर्ड को किस डायरेक्शन में ले जाना, कैसा तरक्की करना, कैसा इंस्टीट्यूशन बिल्डअप करना, उसकी भी आगे बातचीत करेंगे। जैसे आज वफ्द एक्ट को लेके कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट हुई हैं वहाँ पे ऑल इंडिया लेवल पे, तो उसको भी लेके हम लोगों ने आपस में बातचीत की है यहाँ पे। तो सरकार से भी हम लोग आने वाले दिनों में बातचीत करेंगे कि कैसा इन चीज़ों को हम इसको टेकअप करें ना टेकअप करें, क्या सरकार का एडवाइस क्या रहेगी, सरकार किस तरीके से वफ़ एक्ट को देखती है। अब पार्लियामेंट में तो जो पास होना था, पास उनको करना था कर दिए, लेकिन सब्सिडीज़ भी है, सुप्रीम कोर्ट में भी है, काफ़ी मसले काफ़ी सीरियसली उसको उठाया गया है सुप्रीम कोर्ट में। इन तमाम पहलुओं से देखना पड़ेगा और सरकार का इन्वॉल्वमेंट उसमें ज़रूरी है। तो ये आवाम में क्या फैला है, कैसा फैला है मुझे पता नहीं, लेकिन 11 मेंबर का बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट हुआ है, चेयरपर्सन इलेक्ट हुए हैं और सबको मिलके कौम के लिए काम करना है, इदारों के लिए काम करना है, वफ़ के लिए काम करना है। और ख़ासकर जब वफ़ के ऊपर इतना ज़बरदस्त अटैक राइटिस्ट फोर्सेस से हो रहा है, जब इतना ज़बरदस्त अटैक VHP बजरंग दल भाजपा से हो रहा है, तो इस वक्फ इदारों को हम कैसा प्रोटेक्ट करें, कैसा उसको आगे बढ़ाएं, उसका फ़ायदा कैसा हम लोग पूरी कम्युनिटी को हम करवाएं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पर्सनल इख्लाफात जो होते हैं, यानी तो पर्सनल एम्स एंड एम्बिशंस होते हैं, एस्पिरेशंस होते हैं, इसको हम लोग को बाजू में रख के हम लोगों को ये कोशिश करना चाहिए कि हम वफ़ के लिए काम करें, क्योंकि अल्लाह सबको मौका नहीं देता। जो जिसको मौका मिलता है वो नसीब वाले हैं और वो लोग जो है उस मौके का पूरा फ़ायदा उठा के कौम के लिए काम करना चाहिए। मुझे लगता है कि राइट डायरेक्शन में आज मीटिंग हुई, सारे लोग जो हैं काम करने के लिए रेडी हैं और काम करने की कोशिश भी करेंगे। कमिटियाँ कंस्टिट्यूट करे, बहुत सारे NOC इशू करे, शादी महल के हो, स्कूल बिल्डिंग के हो, अप्रूवल्स दिए, सब बहुत सारे चीज़ें। सुबह से बैठे, एक साल से बैठे, 10:30 से अभी 7 घंटे तक बैठ अभी निकल कर आ रही। इंशाल्लाह आइंदा भी अच्छे काम करने हर एक मेंबर भी तैयार है, ऐसा नहीं को कोई या नहीं, वक्त निकाल को बैठ रहे हैं। इंशाल्लाह आगे भी चलते इसके नाराजगी और ये इख्तलाफात नहीं वो ऐसा क्या भी नहीं, पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं था, लेकिन जो सब्जेक्ट ले थे उसके बारे में नाराजगी थे, उसके तक नहीं करते। शुक्रिया।